आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो मुलाकात है वो शुरू हो चुकी है। इसी मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई हैं। मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात शुरू हो चुकी है। चीन के तियानजिन में यह बैठक हो रही है। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के दौरे पर हैं और यहां पर तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर बैठक में वो शामिल होंगे। इसके पहले यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के संबंधों में जो तल्खी बढ़ी है उसको कहीं ना कहीं कम करने की भी कोशिश होगी और यह मुलाकात आइस ब्रेकर का भी काम करेगी। चीन के तियानजिन में यह बैठक हो रही है और कल प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की भी मुलाकात होगी। ट्रंप की टैरिफ नीति से जो वैश्विक व्यापार में तनाव पैदा हुआ है, उस तनाव के बाद क्या कदम उठाए जाते हैं, इस मुलाकात के बाद क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, इस पर सभी की निगाहें इस वक्त हैं। बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बहुत ही अहम मुलाकात शुरू होने वाली है। सभी की नजर इस पर है, पूरी दुनिया की नजर कि दोनों नेताओं के बीच में क्या कुछ बातचीत होती है। जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ्स लगा रखे हैं एक के बाद एक भारत के खिलाफ, जो ट्रंप का टैरिफ वॉर है उसको देखते हुए ये मुलाकात बहुत क्रूशियल हो जाती है। तस्वीरें सीधे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात चल रही है, दोनों के बीच हैंडशेक की तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग इतने डिफिकल्ट रिश्ते रहे 2020 में, जब गालवान में भारत और चीन के बीच में जिस तरह से, माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें पुरानी, जब पिछली दफा दोनों की मुलाकात हुई थी चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की, चंद लम्हों में दोनों के बीच में मुलाकात शुरू होने वाली है। इसी तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी, उम्मीद हम यही कर रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ सीधे चीन से, जहां पर दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होनी है, वहां से मेरी वरिष्ठ सहयोगी, हमारी सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जुड़ रही हैं। हम मेघा के पास चलते हैं और उनसे बात करेंगे इस बारे में। मेघा, स्वागत है आपका। इतनी बड़ी मुलाकात हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि गालवान हमले के बाद पहली बार दोनों की इतनी बड़ी मुलाकात है। हालांकि ऑन दी साइडलाइंस ऑफ ब्रिक्स हमने देखा था कि कजान में दोनों की मुलाकात हुई थी। आपको क्या उम्मीद है, इससे क्या आउटकम्स निकलने वाले हैं? क्या दोनों देशों के रिश्ते वापस फिर से पटरी पर आते नजर आ रहे हैं? हाँ, देखिए आशीष, तियानजिन, जहां से मैं लाइव जुड़ रही हूं आपसे, 120 किलोमीटर दूर है बीजिंग से, कैपिटल सिटी चाइना की। और कहते हैं नॉर्थ चाइना का इकोनॉमिक हब है ये। और यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि एससीओ समिट इस बार इसी शहर में होगा। अब जहाँ मैं बैठी हूँ बिल्कुल इससे बगल में यहाँ की कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पर सारी अहम मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन अभी जो मीटिंग हो रही है, जो बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, बायलैटरल हो रही है इंडिया और चाइना की, वो प्रेसिडेंट जी के होटल में हो रही है, जो हमें जानकारी मिली है। अब जब हम बात करते हैं कि ये रिश्ते अभी कैसे हैं, क्या ये बात पटरी पर आ रहे हैं या नहीं, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार से जब आप बात करते हैं इसके बारे में, तो उनका क्या कहना है, क्योंकि पर्सपेक्टिव की बात है। देखिए, चीज़ एक ही हो रही है लेकिन अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण किया जा रहा है आशीष। चाइना की मीडिया कुछ और कहती है, भारत की मीडिया कुछ कहती है, भारत सरकार का कुछ कहना है और चीन के सरकार का कुछ कहना है। तो भारत सरकार की बात अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं, तो वो बार बार एक बात कहते हैं कि यहाँ एससीओ समिट के लिए भारत आया है। वो जोर देना चाहते हैं इस बात पर कि मल्टीपोलैरिटी जिसकी हम बात करते हैं, मल्टीपोलैरिटी के तरफ दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए और भारत की मंशा यही है कि कोई एक या दो सुपर पावर इस दुनिया में ना रहे और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। तो इसलिए जब वो इस एससीओ समिट के बारे में बात करते हैं, तो वो एक मल्टीपोलर समिट या मल्टी कंट्री समिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऐसे देश हैं जो कि एससीओ समिट के मेंबर्स हैं। उसके अलावा 10 और देश हैं यहाँ पर जिन्हें इन्वाइट किया गया, तो लगभग 20 देश। अब तक की सबसे बड़ी एससीओ समिट अभी हुई है या ये हो रही है। ये भारत सरकार कहती है कि आपको फोकस रखना चाहिए एससीओ समिट पर, बायलैटरल पर थोड़ा कम।
अब वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, आशीष आपको ये समझाऊं। आपने एमईए इतने समय से कवर किया है, आपको भी पता होगा कि सबसे अहम बात जो भारत और चीन के बीच में है वो है विश्वास की, वो है ट्रस्ट की। आप कितना विश्वास कर सकते हैं चीन पर, और चीन की मीडिया में रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि भारत के साथ विश्वास, बहुत समय ऐसा रहा जब विश्वास की कमी थी, ट्रस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने पिछले 7 सालों में देखा है, खासकर पिछले 5 सालों में देखा है, और गलवान की झड़प के बाद जो प्रॉब्लम्स हुई हैं बॉर्डर पर, डीएस्केलेशन को होने में ही कितना समय लग गया, लेकिन हाँ फाइनली डीएस्केलेशन हुई। और आपने जैसे कहा कि कजान में 10 महीने पहले अक्टूबर 2024 में जब ये बायलैटरल हुई थी प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जी के बीच में, उस वक्त भी ये निर्णय लिया गया था कि जो इनके रिश्ते हैं उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। उसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं एक और पर्सपेक्टिव लेकर आना चाहती हूँ आपके पास आशीष। अभी वो यूं है कि जब प्रधानमंत्री 2 दिन पहले जापान में थे, उन्होंने बड़ी अच्छी भाषण दी। अगर आप वो भाषण सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम बार बार एक चीज़ की बात कर रहे हैं कि, और यहाँ की मीडिया बहुत रिपोर्ट कर रही है इस बात को कि देखिए भारत के ऊपर यूएस का प्रेशर आया, टैरिफ 50% भारत के ऊपर लगा दिया गया, तो भारत एक तरीके से अपने आप को कोने में घिरता हुआ पाया, और इसलिए भारत ने ये कदम अब चीन के तरफ बढ़ाया है। इस बात को पूरी तरीके से भारत सरकार भी खारिज नहीं करती है, लेकिन हाँ उसका ये कहना है कि भाई भारत एससीओ में हमेशा ही पार्ट ले रहा था, मगर 7 साल के बाद प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं तो उसका एक सिग्निफिकेंस है, उसका एक महत्व है। मैं आपको ये पर्सपेक्टिव अभी लाके बताना चाहती हूँ इस बारे में कि जो स्पीच भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान में दिया, उस स्पीच में उन्हें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि भारत से ज़्यादा अभी कोई ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट की जगह है ही नहीं, और जिस स्पीड से जो ग्रोथ रेट भारत दिखा रहा है, जिस स्पीड से भारत बढ़ रहा है, वो शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई एक इकोनॉमी है। उन्होंने बहुत अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में बात किया। उन्होंने कहा जब आप निवेश करते हैं भारत में तो सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं करती है, वो मल्टीप्लाई करती है, वो कई दुगना बढ़ जाती है। तो भारत के पास $700 बिलियन से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। तो उन्होंने एक तरीके से आपको कहूँ कि भारत की इतनी एडवर्टाइजमेंट करी है कि भाई आप आइए और भारत में आप निवेश करिए, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए अपने भारत में, और अपने बिजनेस टाइज, आपके जो आर्थिक टाइज हैं भारत के साथ, उस पर जोर दीजिए, उसे बढ़ाने की, उसे तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जब हम ट्रेड की बात करते हैं, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, और उन्होंने एक बड़ी खास बात कही, उन्होंने कहा कि आर्थिक स्टेबिलिटी, स्थिरता, आर्थिक स्थिरता हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिरता है, और हमारे यहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी है। तो आप ऐसे सिचुएशन में आपका निवेश जो है वो बहुत सेफ रहेगा, इसीलिए आपको भारत आना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि आज जब चीन के साथ ये बायलैटरल अब जो शुरू हो गई है, इन बातचीत में एक तो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, वो टेररिज्म का रहेगा ही आशीष। वो इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए, आपको फिर मैं वापस ले जाऊं और बताऊं क्योंकि ना आप सिर्फ एक एस्पेक्ट में इस पूरे एससीओ समिट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ बहुत अलग अलग तरीके के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने उस स्टेटमेंट पर साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था, जिस स्टेटमेंट में जो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट हुई थी हाल फिलहाल में जो मीटिंग हुई थी, जिसमें कि पहलगाम का कोई भी उल्लेख नहीं था, और इसी मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि वो अपना साइन नहीं करेंगे। तो एक बात आज जरूर होगी, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि ना तो भारत ने ना चीन ने ये बताया कि एजेंडा पे क्या है आशीष, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप एससीओ समिट के साइडलाइंस पे मिल रहे हैं। अगर आप एससीओ समिट की बात करें तो एससीओ समिट की शुरुआत ही इसीलिए हुई थी कि आप टेररिज्म के मुद्दे पर, आतंकवाद का मुद्दा, अलगाववाद का मुद्दा, ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स थे एससीओ के। तो अब उन मुद्दों पर से हटकर ये एससीओ समिट बहुत इधर उधर भी चला गया है। तो मुझे लगता है कि आज हम ऐसे समय पे मिल रहे हैं, भारत और चीन ऐसे समय पे मिल रहा है जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर